हेलो नमस्ते, मैं हूं उदय और आपका आपके YouTube चैनल सिर्फ सर्विस क्लासेस में स्वागत है। आज हम धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष को समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, समझते हैं धर्म और पंथ निरपेक्ष में पहले अंतर क्या है। पहले शब्द को समझ लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि धर्म जो है संस्कृत के घ्री शब्द से आए हैं, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। धारण करने योग्य, ठीक है। और सेक्युलर का अर्थ होता है रिलीजन से तटस्थ। रिलीजन से तटस्थ, और ये रिलीजन जो है वो इंग्लिश के रिलीगियर से आया है। रिलीगियर जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना, मनुष्य को, इंसान को भगवान से जोड़ना, मतलब इंसान को भगवान से जोड़ना। जैसे अब ईश्वर जो होता है वो अलौकिक शक्ति, जो एक अति प्राकृतिक शक्ति जो होता है, जो अलौकिक शक्ति होती है, परलौकिक शक्ति, उससे इंसान को जोड़ना, यही होता है रिलीजन। ठीक है, धर्म। अब धर्म को हम कई कंटेक्स्ट में जोड़ के देखते हैं, कई कंटेक्स्ट के रूप में। धर्म, ये पंथ जो है धर्म का एक संकीर्ण स्वरूप है। ये एक धर्म का ही एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट का, धर्म को हम बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे धर्म का जो है एक अर्थ होता है, ये एक स्वभाव के कॉन्टेक्स्ट में भी हम उसको देखते हैं। स्वभाव का मतलब क्या है। जैसे हम बचपन से एक कहानी पढ़ते हैं बिच्छू और ऋषि मुनि की। जैसे बिच्छू जो तालाब में रहता है, ऋषि मुनि उसको ऊपर करने का कोशिश करता है हाथ हथेली में लेके, तो उसको बार बार वो बिच्छू डंक मारता है। तो ऋषि कहते हैं कि बिच्छू का धर्म है वो डंक मारना। ठीक है, तो वो एक स्वभाव के कॉन्टेक्स्ट में है कि बिच्छू का स्वभाव होता है वो डंक मारना। वो ये नहीं सोचता कि कौन सा अच्छा आदमी है, कौन बुरा है जिसको हम डंक मारे या नहीं। उसका एक स्वभाव, उसका धर्म होता है काटना। जैसे आग का धर्म होता है जलाना। वो ये नहीं देखेगा कि आप किस हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं। यदि आप आग में हाथ डालते हो तो आपका हाथ वो जलेगा, उसका काम है जलाना, उसका वो स्वभाव है जलाना। ठीक है, और दूसरा है एक कर्तव्य। जैसे अब पॉलिटी में भी भाग 4A में भारत का नागरिक होने के कारण आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये दिया गया है। और कर्तव्य जैसे हिंदू में भी बोला जाता है कि पति परमेश्वर होता है, पत्नी का धर्म होता है कि पति की सेवा करना। ठीक है, जैसे बच्चे का धर्म होता है माँ बाप की सेवा करना। तो आजकल की पत्नी ऐसी नहीं है कि सेवा करोगे, उसको यदि बोलोगे पैर दबाने, कहीं ऐसा ना हो कि अगले दिन तुम चलने लायक ही ना बचो। ठीक है, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में मत है, लेकिन एक कर्तव्य होता है। कर्तव्य के कॉन्टेक्स्ट में भी धर्म को समझा जा सकता है। जैसे एक कर्तव्य, गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है। तो कुछ लोग इस धर्म का गलत मतलब निकाल लेते हैं। गलत मतलब कि धर्म को वो हिंदू मुस्लिम जो पंथ है, हमारा जो मजहब है, उससे जोड़ के देखते हैं। लेकिन गांधी जी का ये अर्थ नहीं था। उनका ये अर्थ था कि जैसे राजनेता का धर्म क्या होता है, राजनेता का धर्म होता है जनता की सेवा करना। तो उनका मतलब ये था कि एक राजनेता को राजनीति में एक धर्म भाव, यानी जनता की सेवा भाव से आना चाहिए, न कि लालच से। लेकिन आजकल का क्या है कि उल्टा हो गया है, बिना लालच के ही सारे जितने भी राजनेता हैं लालच से ही आते हैं, सेवा भाव से कोई नहीं आता। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। अब एक तीसरा कॉन्टेक्स्ट है जिसका पंथ संप्रदाय, जिसकी हम ये बात करते हैं पंथ निरपेक्ष, जिसका अर्थ होता है ये मजहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, ईसाई। और ये है उपासना की पद्धति। उपासना की पद्धति, अब ये दोनों में अंतर क्या है कि हिंदू मुस्लिम भी है, उपासना भी वही है हिंदू मुस्लिम जिसकी। अब इस दोनों में अंतर है कि जो पंथ है, मजहब है हमारा, वो एक सैद्धांतिक स्वरूप है, और ये उपासना की पद्धति एक व्यवहारिक स्वरूप है। सैद्धांतिक मतलब क्या कि हाँ, हम हिंदू हैं, हम मानते हैं, हम मुस्लिम को भी, धर्म को भी मानते हैं। किसी को विचार के लेवल पे, विचार के मतलब अपने अंदर के लेवल पे हम मानते हैं कि हाँ ये है, ऐसा धर्म है, हम इस धर्म को मानते हैं। लेकिन हम उस धर्म की जो उपासना पद्धति होती है, जैसे तिलक लगाते हैं मुस्लिम लोग, टोपी पहनते हैं, मूंछदाढ़ी रखते हैं, ये सब ये उपासना की पद्धति होती है। जब हम इसको, उसके उपासना की पद्धति को व्यवहारिक रूप में लाके हम तिलक लगाने लगते हैं, टोपी पहनने लगते हैं, तो ये एक व्यवहारिक लेवल पे आ जाता है। ये धर्म होता है और ये सैद्धांतिक स्वरूप होता है पंथ संप्रदाय। ठीक है, अब धर्म को समझ लिया हम। धर्म का क्या होता है, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। देखो
संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। हमारी जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। अब धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। हालांकि इसमें सब पूरे संविधान में धर्म की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है पंथ निरपेक्ष की। जैसे अब कभी कभी मैं उद्देशिका बोलता हूँ, प्रस्तावना बोलता हूँ, तो संविधान में उद्देशिका लिखा हुआ है, प्रस्तावना नहीं। प्रस्तावना हम हिंदी में बोलते हैं, और अब एग्जाम में भी कहीं भी कोशिश कीजिए उद्देशिका लिखने के, या जो कोई स्टैंडर्ड सवाल आता है उसमें उद्देशिका लिखा रहेगा, प्रस्तावना नहीं लिखा रहता है, ठीक है। और जैसे धर्म को लेकर आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि धर्म का अर्थ, आप धर्म निरपेक्ष के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका क्या अर्थ होता है वो बताइए। तो ये आपको ये चारों पॉइंट लिख के आप बताओगे तो एक स्पष्ट आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं पंथ निरपेक्षता की ओर। पंथ निरपेक्ष का देखो विचार के लेवल पे पंथ निरपेक्ष की जो अवधारणा है वो बहुत पहले से आ रही है। जैसे देखो 30 वर्ष से युद्ध हुआ था 1618 से 1648 के बीच में, वो युद्ध ही मुख्य, उसका मुख्य मुद्दा सत्ता पाने के लिए धर्म ही था, ठीक है। जैसे प्रोटेस्टेंट थे जो धर्म से खुद को अलग मानते थे, धर्म में सुधार चाहते थे, और जो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक सब थे, उसमें जो 30 वर्ष से युद्ध हुआ था वो भी एक धर्म के नाम पर ही लड़ा गया था। तो विचार के लेवल पे उसकी जो अवधारणा थी पंथ निरपेक्ष की, वो बहुत पहले से आ गई थी। लेकिन ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, सेक्युलर जो वर्ड है, वो उसी रेनेसा का तो नाम सुने, 19वीं शताब्दी में जो रेनेसा पुनर्जागरण हुआ था उसमें एक ब्रिटिश राइटर थे, क्या जॉर्ज जैकब होल्याके क्या नाम है, जॉर्ज जैकब होल्याके। ये 1851 में इन्होंने इस वर्ड को दिया पब्लिकली, जैसे लिखा था सेक्युलर, ठीक है। तो इस वर्ड को जॉर्ज जैकब होल्याके ने 1851 में दिया। उसके बाद हमारे जो इंडियन बुद्धिजीवी जैसे गांधी जी, नेहरू, टैगोर, ये सब थे जो हिंदू राइटिंग वाले थे, वो सब इस पे अपना विचार करने लगे कि हम आजादी के टाइम में कि देश में कैसा धर्म होना चाहिए, धर्म हमारे देश को पंथ निरपेक्ष होना चाहिए या हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो उनका एक अपना एक विचार था। जैसे गांधी जी का विचार था कि हम देश में सर्वधर्म समभाव, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। सर्वधर्म समभाव का जो कंसेप्ट गांधी जी ने दिया था, उन्होंने ऐसा क्यों दिया था? उनका कहना था कि हर एक व्यक्ति का हिंदुस्तान में, भारत में धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे हम इसको पब्लिक लाइफ से, मतलब सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं रख सकते। और उनका ये भी कहना था कि हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति का अपना धर्म के प्रति बहुत ही लगाव है, बहुत ही झुकाव है, तो उसका वो इसलिए दूसरे धर्म को भी इज्जत देगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा था सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म के प्रति सेम भाव, मतलब समान भाव रखा जाना चाहिए। और नेहरू जी का कहना था कि भारत का जो है वो पूरी तरह से धर्म को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। प्राइवेटाइज मतलब व्यक्तिगत ही रखा जाना चाहिए धर्म को, कि अब व्यक्तिगत लेवल पे ही धर्म को स्वतंत्रता देना चाहिए इंसान को, लेकिन उसको पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में उसको नहीं लाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा कि कई राज्य धर्म के नाम पे अलग होने की कोशिश करेंगे। इसलिए नेहरू जी का ये मत था। अब हिंदू राइट विंग का भी अपना अलग मत था कि अपना हिंदू राइट विंग वाले कहते थे कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है कि उन देशों में व्यक्तिगत जीवन का महत्व है, लेकिन इंडिया में इंडिया को एक धर्म अपनाना चाहिए, एक राष्ट्र धर्म अपनाना चाहिए, ताकि उन धर्म को लेके वो राष्ट्रीय स्तर पे या विश्व लेवल पे अपनी एक अलग पहचान बना सके, ठीक है। लेकिन अब पता है, जब संविधान हुआ तो जब गांधी जी, ये नेहरू जी बने, तो उनका झुकाव गांधी जी की तरफ ही रहा। तो हमारा भारतीय जो पंथ निरपेक्ष है, उसका जो स्वरूप है वो सर्वधर्म समभाव ही है, ठीक है, ये है। तो अब देखते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का रियल में एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जैसे इनका कहना है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, वो देश पंथ निरपेक्ष देश कहलाएगा जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगी, सभी नागरिकों को अपने व्यक्तिगत रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में देखो
राज्य का अपना कोई धर्म सच सच में है कि नहीं। अब कोई पूछेगा कि ये भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है भी या नहीं है, तो क्यों है भाई, ये तो बताओ। देखो ऐसा है तो इसका कुछ पॉइंट है। देखो भारत अब धर्म निरपेक्षता का तो क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारत का जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो हमारा मतलब भारत का जो संविधान है वो देश को पंथ निरपेक्ष घोषित करता है। पंथ निरपेक्ष घोषित करता है, इसका मतलब हमारा देश। और उससे भी बड़ी बात है, एस.आर. बोमई केस आया था 1993 में आया था। एस.आर. बोमई केस था, वो 1993 में ही आया था। 1993 में ये जो न्यायालय है उसको ये पंथ निरपेक्षता जो है वो पंथ निरपेक्ष को संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दे। संविधान का मूल ढांचा क्या है? ये 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था, उसमें न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट दिया था, संविधान के मूल ढांचा का जो सिद्धांत दिया था, उसका मतलब ये है कि जब संसद में कोई भी अमेंडमेंट लाया जाता है तो आप जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसको आप संशोधित नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब एस.आर. बोमई केस में जब न्यायालय ने पंथ निरपेक्ष को संविधान का मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर जब घोषित कर दे, इसका मतलब कोई भी संसद में पंथ निरपेक्ष या कोई भी देश का जो ये उद्देश्य है, पंथ निरपेक्ष का जो स्वरूप है, वो बदल नहीं सकता। ठीक है, ये है। दूसरा है, राज्य का अपना भी कोई धर्म नहीं है और धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं होते। हमारा जो मौलिक अधिकार ही दिया गया है नागरिकों 1516 में कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। आर्टिकल 25 में है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी विचार उपासना की करने की जो स्वतंत्रता है वो है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का पूरा एक सब यदि एक लाइन में कहें तो सार्वजनिक जीवन जैसे शिक्षा, राजनीति हो गया, न्याय बनाना हो गया, तो उसके स्तर पे सार्वजनिक जीवन में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। ठीक है, अब देखो जैसे एक वेस्टर्न कल्चर आया था, मतलब इसकी दो अवधारणा है कि वेस्टर्न में अलग है और इंडिया में अलग है। तो एक देखते हैं सार्वजनिक जीवन का एक अलग मतलब है। देखो सार्वजनिक जीवन में और एक है व्यक्तिगत जीवन, दो शब्द आ गए, व्यक्तिगत जीवन। अब सार्वजनिक जीवन में क्या है? सार्वजनिक जीवन में है कि रिलीजन नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब धर्म नहीं रहेगा, रिलीजन का कोई सार्वजनिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में इसे रिलीजन की स्वतंत्रता होगी, मतलब धर्म की स्वतंत्रता मिलेगी। तो इसमें क्या है, सार्वजनिक जीवन में ये भारत और पश्चिम दोनों एक बराबर है। दोनों में ही क्या है, पश्चिमी देश वेस्टर्न जो है उसका दोनों का अर्थ एक ही है कि इसमें रिलीजन नहीं रहेगा। ठीक है, रिलीजन नहीं रहेगा। सार्वजनिक जीवन जैसे शिक्षा हो गया, नीति न्याय बनाने के क्षेत्र में, और व्यक्तिगत जीवन में इसमें पश्चिम का क्या मानना है कि इससे भी मतलब देश को, राज्य को इससे अलग होना चाहिए। धर्म से एक देश को अलग रहना चाहिए, तभी वो विकास कर पाएगा। लेकिन भारत का क्या है कि जैसे गांधी जी का कहना था, इसमें बहुत ही सारे धर्म है, इस देश में बहुत सारे धर्म है, इसलिए हम पब्लिक लाइफ को या जो है वो अलग नहीं रख सकते। तो इसका भारत से ये निष्पक्षता मतलब भारत के सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि व्यक्तिगत जीवन का जो हर कोई धर्म मानता है उसके उन्नति में भारत सरकार से ये अपेक्षा की जाती है उसका सहयोग करें। ठीक है, ये निष्पक्षता बरतता है। जैसे आर्टिकल 27 का में लिखा गया है कि भारत मतलब देश कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा, कोई भी ऐसा कर नहीं लगा सकता जिससे किसी धर्म विशेष की उन्नति में सहयोग हो। ठीक है, ऐसा कोई एक अलग से किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कोई अलग कर नहीं लगाएगा, लेकिन वो हर धर्म की, भारत जब भी किसी धर्म की उन्नति की बात करती है सरकार, जब भी उन्नति का बात करेगा तो वो हर धर्म का समान रूप से विकास का बात करेगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म समभाव। ठीक है, सर्वधर्म समभाव, जिसका अर्थ यही होता है कि जब भी सरकार उन्नति की बात करेगा तो हर धर्म को समान रूप से देखेगा,
आज ये धर्मनिरपेक्ष समझ गए। ठीक है, अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं है, इस पे भी हम अपना चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्ष एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको जितना भी कॉन्सेप्ट लेवल पे, फैक्चुअल लेवल पे आज समझ में आ गया, इससे ज्यादा पूछने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, चलो देखते हैं। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।